हेलो गाइस, दिस इज श्वेगोद और गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme 3 Pro के बारे में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन मार्केट में अभी इंडिया में अभी लॉन्च होने वाला है Realme 3 Pro 22 तारीख को। और इसके वजह से बहुत ही हाइप क्रिएट हो रहा है। Realme की तरफ से भी बहुत ही सारी लीक अभी सामने आया है। बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर भी Realme 3 Pro का बहुत सारी ऑफिशियली मतलब रिवील कर चुके हैं। ऑफिशियली Realme हैंडल से, ऑफिशियल जो Realme का सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिलता है। तो यार आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme 3 Pro के बारे में, क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट आप देख लीजिएगा कि 90% सिमिलर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं जो बोलूँगा लगभग ऐसे ही स्मार्टफोन हमें देखने के लिए मिलेगा। लगभग 90% सिमिलर हो जाएगा। तो 100% अब नहीं बोल सकते हैं। 100% अगर बोल दिया तो ये मिनी लॉन्च इवेंट हो जाएगा। तो 100% तो नहीं बोल सकते, 90% ही बोल देते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल की फिजिकल ओवरव्यू की। बहुत सारे हाइप क्रिएट हो रहा था कि ये डिवाइस हमें फुल स्क्रीन वाला देखने के लिए मिलेगा। पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा, सेल्फी कैमरा पॉपअप होकर निकलता है वैसा होगा। ग्लास बैक पैनल देखने के लिए मिलेगा। एमोलेड डिस्प्ले होगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी सेंसर देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ भी। बहुत सारी हाइप क्रिएट हो रहा था Realme 3 Pro के ऊपर। तो मैं बोल देता हूँ कि इस डिवाइस में हमें कोई पॉपअप सेल्फी कैमरा नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं देखने के लिए मिलेगा हमें इस डिवाइस में। फुल विजन डिस्प्ले भी नहीं होगा, वाटर ड्रॉप नॉच होगा। तो यही था, क्या कुछ नहीं होगा वो ही बोल दिया। बहुत सारी हाइप क्रिएट हो रहा था। बहुत सारे लोग इस वजह से वेट कर रहे थे कि ये डिवाइस हमें बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा 15,000 की रेंज में। हाँ, 15,000 की रेंज में बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ अगर होता है तो इस डिवाइस का प्राइसिंग लगभग 30,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। 30,000 की चीज़ हमें 15,000 में नहीं, अभी के टाइम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं Realme 3 Pro के बारे में। तो सबसे पहले बोल देता हूँ कि ये डिवाइस हमें प्लास्टिक बैक पैनल के साथ देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ मेटल फ्रेम होगा। तो रियर साइड में हमें ग्रेडियंट ह्यू कलर देखने के लिए मिलेगा। लगभग 2 कलर का मिक्सचर होगा इस डिवाइस की Realme 3 Pro की बैक पैनल में। और इस डिवाइस में हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 3.5mm ऑडियो जैक मिलेगा। ट्रिपल सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा हमें Realme 3 Pro में। रियर साइड की बात करें तो हमें डुअल रियर कैमरा ही देखने के लिए मिलेगा, कोई ट्रिपल रियर कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी फिजिकल होगा, इन डिस्प्ले नहीं होगा। तो बात करते हैं अभी इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, Realme 3 Pro की डिस्प्ले के बारे में। तो इस डिवाइस में हमें 6.3 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। IPS LCD होने वाला है, कोई एमोलेड डिस्प्ले हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। हालांकि एमोलेड हो सकता था, लेकिन इसमें जो लीक आया है उसके हिसाब से IPS LCD डिस्प्ले ही हमें देखने के लिए मिलेगा इस डिवाइस में। और जैसे कि मैं बताया था कि फुल विजन डिस्प्ले नहीं होगा, वाटर ड्रॉप नॉच ही देखने के लिए मिलेगा। Realme 2 Pro, Realme 3 ऐसे ही डिस्प्ले हमें वैसे डिज़ाइन हमें देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि इस डिवाइस का बेजल बहुत ही कम होने वाला है। नीचे का जो चिन्ह है वो भी कंपेरेटिवली छोटा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू द रिसेंट कॉम्पिटिशन। Redmi Note 7 Pro से अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन होगा। फ्रंट पैनल में बेजल कम होगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही हाई होगा इस डिवाइस का, ये अभी हम कन्फर्म बोल सकते हैं Realme 3 Pro का। और यार अभी बात करते हैं इसकी प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें हमें ये तो कन्फर्म है कि इस डिवाइस में हमें स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। तो और भी एक लीक आ रहा था कि ये जो स्नैपड्रैगन 710 होगा, 710 हमें देखने के लिए मिलेगा Realme 3 Pro में, वो अंडर क्लॉक्ड होगा। लेकिन रिसेंट जो लीक आया है उसके हिसाब से अंडर क्लॉक्ड नहीं होगा। एक्चुअल वेरिएंट ही हमें देखने के लिए मिलेगा स्नैपड्रैगन 710 का। और रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो रैम वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलेगा 3GB 4GB और 6GB का। और स्टोरेज वेरिएंट हम बोल सकते हैं 64GB और 128GB का स्टोरेज वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलेगा। जो हाईएस्ट स्टोरेज होगा उसमें शायद हमें UFS 2.1 का स्टोरेज देखने के लिए मिल सकता है। अगर बात करें Realme 2 Pro की, तो उसका जो हायर वेरिएंट था ना, उसमें भी हमें UFS 2.1 वाला स्टोरेज देखने के लिए मिला था। जो 64GB वाला जो वेरिएंट होगा उनमें हमें eMMC 5.1 का स्टोरेज ही देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि मिलता है Redmi Note 7 Pro में। बस ही। और एक बात बोलना चाहूँगा, इस डिवाइस का जो GPU है, स्नैपड्रैगन 710 में जो GPU है वो अच्छा है, हम बोल सकते हैं स्नैपड्रैगन 675 से। CPU के मामले में थोड़ा सा आगे रह जाता है 675। और जो अगर आप स्कोर निकालेंगे ना, गीक बेंच N22 बेंचमार्क, तो स्कोर के हिसाब से भी आगे रह जाएगा स्नैपड्रैगन 675। लेकिन GPU के मामले में स्नैपड्रैगन 710 आगे है, तो इसीलिए शायद जो फोर्टनाइट है वो चलेगा। और इस डिवाइस में हमें एक और एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलेगा जो कि है हाइपर बूस्ट। तो गेम बूस्ट हम बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हमें हाइपर बूस्ट फीचर देखने के लिए मिलेगा। तो शायद PUBG 60 FPS में चलेगा। एक्सट्रीम फ्रेम रेट शायद हमें देखने के लिए मिलेगा PUBG के लिए। तो PUBG में 60 FPS अगर होता है तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यार अभी बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो एज पर लीक इस डिवाइस में हमें वही सेंसर देखने के लिए मिलेगा जो कि हमें देखने के लिए मिलता है
OnePlus 60 में। तो IMX519 का सेंसर हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिल सकता है। मेगापिक्सल काउंट की बात करें तो 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलेगा। जो मेन सेंसर है 16 मेगापिक्सल का, उसमें हमें f1.7 का अपर्चर देखने के लिए मिल सकता है। और बहुत सारी फ़ोटो का सैंपल भी पोस्ट कर चुका है रियलमी की तरफ से। बहुत ही अच्छा कैमरा है मेरे हिसाब से। मतलब जो Redmi Note 7 Pro है उसमें हमें IMX586 का सेंसर देखने के लिए मिलता है 48 मेगापिक्सल का। सेंसर की बारे में अगर कंपेयर करें ना, तो सेंसर की कंपेयर करें तो सेंसर अच्छा है IMX586, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन ही एक बड़ा रोल प्ले करता है कौन सा कैमरा का फोटो सैंपल अच्छा होगा उस पर। तो इस देखने वाली बात है कि ये जो Realme 3 Pro है इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसा होता है। हालांकि जो पिक्चर पोस्ट कर चुके हैं Realme कम्युनिटी से, तो उन्हें देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। तो अभी देखने वाली बात है कि कैसा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है, तो वो तो हाथ में लेकर ही पता लगेगा। मैं पर्सनली ये जो Realme 3 Pro है वो खरीदने वाला हूँ। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल बटन है उसे भी एनेबल कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किसकी बात कर रहे थे? Realme 3 Pro। तो इसमें हमें फ्रंट पैनल में देखने के लिए मिलेगा 25 मेगापिक्सल का ही कैमरा, जो हमें देखने के लिए मिला था Realme U1 में। और हाँ, एक और बात, वो जो 22 तारीख को जो Realme 3 Pro लॉन्च होने वाला है ना, उसके साथ ही साथ एक और डिवाइस लॉन्च हो सकता है। माधव सेठ ऐसा कंफर्म कर चुके हैं। तो Realme C2 का र्यूमर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि Realme C2 ही लॉन्च हो सकता है। तो यार, Realme तो अभी बहुत सारी पब्लिसिटी भी कर रहा है Realme 3 Pro की कैमरा के ऊपर। उनमें हमें सुपर स्लो मोशन फीचर देखने के लिए मिलेगा 960 FPS। तो बहुत ही एक्साइटिंग फीचर हमें इस डिवाइस की कैमरा में देखने के लिए मिलेगा। अभी कैमरे के बारे में उतना ज़्यादा बोल नहीं सकते, जब हाथ में आएगा तभी पता लगेगा। तो यार, अभी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें देखने के लिए मिलेगा 3960 मिली एम्पेयर का बैटरी कैपेसिटी। और वूक फ्लैश चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। और वूक 3.0 का जो एडाप्टर है वो भी हमें बॉक्स में इंक्लूड मिलेगा। जो फास्ट चार्जर है वो बॉक्स में इंक्लूडेड होगा, तो अच्छी बात है ये। लेकिन एक और बुरी बात है कि इसमें हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यार, ये अभी कॉन्फर्म हम बोल सकते हैं कि इस डिवाइस में माइक्रो USB पोर्ट ही होगा, लेकिन जो अंदर का हार्डवेयर है ना, वो USB 2.0 ही होगा। Redmi Note 7 Pro में भी USB 2.0 ही है। अभी के टाइम में तो USB Type-C देना चाहिए था, लेकिन ये जो वूक चार्जिंग 3.0 है वो शायद माइक्रो USB के ऊपर ही काम करता है। ऐसा ही कुछ बात हो सकता है। और ये डिवाइस हमें कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स ColorOS 6 के साथ ही देखने के लिए मिलेगा। Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, कस्टम व्यू देखने के लिए मिलेगा। देखने वाली बात है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसा होता है, उसके साइड से परफॉर्मेंस कैसा होता है। परफॉर्मेंस के मामले में हार्डवेयर का जितना हाथ है उतना ही बड़ा हाथ है सॉफ्टवेयर का भी। तो देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन कैसा होता है। और MIUI का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा है। मैं पर्सनली MIUI को बहुत पसंद करता हूँ ओवर ColorOS। देखने वाली बात है कि ColorOS कैसा होता है। और बाकी इस डिवाइस में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 5 GHz वाईफाई बैंड भी देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि इस डिवाइस में हमें FM रेडियो का भी सपोर्ट देखने के लिए मिले। तो लॉन्चिंग की बात करें तो 22 तारीख को ये डिवाइस लॉन्च होने वाला है, रिवील हो चुका है। और प्राइसिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 से लेकर 13,000 की प्राइसिंग रेंज में ये डिवाइस लॉन्च होगा। इस डिवाइस का जो 3+64 GB बेस वेरिएंट हो सकता है, तो वो 12 से लेकर 13,000 की प्राइसिंग रेंज में लॉन्च हो सकते हैं, अभी ये हम बोल सकते हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन, यही सब इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा ही होगा ये डिवाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है शोइक और मिलता हूँ आपसे कोई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।